हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी के टाइम पे जो मार्केट में जिस तरीके का करेक्शन अभी चल रहा है, तो बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनका जो पोर्टफोलियो है वो लाल होगा। ठीक है, यानी उनका अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं सब जो है वो ग्रीन ना होके वो उनको रेड 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 दिख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे इस चीज़ को देख करके। और ऐसे में क्या है, हमारे पास जितने भी स्टॉक्स होते हैं जिनका जैसे वैल्यूएशन वाइज खूब हाई हो जाते हैं, जिनका पी जो है उनके इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं इस कंडीशन में जिस टाइम मार्केट में करेक्शन चल रहा होता है या ऑल टाइम पे होने के बाद जब करेक्ट होता है तो उनमें जो है करेक्शन बहुत ज़्यादा होती है दूसरे स्टॉक के मुकाबले जो कि वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, लेकिन जो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या है कि गिरावट होती है लेकिन कम होती है, उतना ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होगी वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इनका जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही होगा तो ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए जिनका जो है वैल्यूएशन वाइज जो अपनी इंडस्ट्री जो वैल्यूएशन होती है उससे सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिलने चाहिए। तो आज मैं ऐसी दो कंपनी को सिलेक्ट करके लाया हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है। वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती हैं, इनके ऊपर जो कर्जा है बहुत कम है और ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाती है। इनके जो इक्विटी मैट्रिक्स है वो 20 के ऊपर ही है, यानी कि जो ROC ROE जो है वो 20% से ऊपर ही है दोनों कंपनीज़ के। ठीक है, और इनके रिजल्ट भी जो इन्होंने दिए हैं, किसी ने अभी तक Q3 का ही अपलोड किया है, किसी का Q4 का भी आ चुका है, वो भी इन दोनों का बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहते हैं तो आप भी जो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं और आपको इन कंपनियों से जो है मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप मेरी माने तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए फिर एक एक करके हम इन दोनों कंपनीज़ के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं, जिसका जो प्राइस है 610 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। और यह जो है एक हमारी जो है ये IT की कंपनी है जिसका जो फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, इसके रिटर्न सबसे पहले आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आज के दिन इसने जो है 1.13% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका जो है एक महीने का रिटर्न अगर देखें तो 1.61% के पॉजिटिव के रिटर्न बनाए हैं। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 78% के पॉजिटिव के रिटर्न एक साल में बना के दिए हैं। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 151% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और इसमें भी देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव आया है और अभी के टाइम जो नया हाई बना रही है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऑल टाइम के रिटर्न अगर आप देखें जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो देखिए आप इसमें लॉन्ग टर्म इसने जो है 7651% के पॉजिटिव के रिटर्न इसमें बना के दिए हुए हैं। तो जो जिस बंदे ने देखिए यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप कहें तो 2002 से अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड होगा तो मेरे ख्याल से अब तक वो करोड़पति बन चुका होगा, क्योंकि कोई भी जो अच्छे रिटर्न अगर आपको चाहिए ना, सबसे बढ़िया रिटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलते हैं अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं और बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, यही कंडीशन है मेन। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, तो आपने इस कंपनी के बारे में पहले भी सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है ये, IT से रिलेटेड है। और ये कंपनी जो है हमारे RPG ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। ठीक है ना, और ये कंपनी जो है मेनली दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस में और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज में। और ये जो कंपनियाँ है, ये कंपनी जो है कुछ इंडस्ट्री वर्टिकल्स पर जो है वो फोकस रखती है, जैसे कि हमारे हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंज्यूमर सर्विस हो गई, बैंकिंग हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई एंड इंश्योरेंस हो गई, इन सब पे ये जो है थोड़ा फोकस रखती है। ठीक है, और इसके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पे है, जैसे इंडिया में है, USA में है, UK हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका, इन सभी जगहों पे जो है इनके ऑफिसेज जो हैं वो हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, ये आप देखिए मार्च जो है 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट है, जिसमें इसकी सेल्स देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखिए बड़ी है। जहां पिछले क्वार्टर में इसको जो है 1204 करोड़ की हुई थी, वहीं अभी के टाइम 1230 करोड़ की इसकी जो सेल्स हुई है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा है, और ऐसा क्यों रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसकी जो एक्सपेंस था क्वार्टरली वाइज वो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो बढ़ा है, जो कि 229 करोड़ हुआ है, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ का होता है। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो अदर इनकम वो थोड़ी बढ़ी है, प्लस इसका जो इंटरेस्ट है, यानी जो ये इंटरेस्ट पे करती है वो इसका कम हुआ है, क्योंकि इसने जो अपना डेप्ट है वो कम किया हुआ है, जिस वजह से इसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा है। और इसका जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले 162 करोड़ का हुआ था, और अभी इसको जो है 173 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली। अगर आप मैं कहूँ तो क्वार्टरली जो है इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार रहा, और अगर आप ईयरली देखें तो वो तो और भी ज़्यादा शानदार है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पिछले ईयर देखिए इसकी सेल्स कितनी थी, 4848 करोड़ की थी, लेकिन इस बार देखिए आप
4,902 करोड़ की इसकी सेल्स रही है, ठीक है। और इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कितना शानदार बड़ा है। जहाँ पिछले ईयर इसका था 552 करोड़ का, वहीं इस बार इसका देखिए 872 करोड़, बहुत ही अच्छा। और इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो ओपीएम भी अगर आप देखें परसेंटेज भाई, जो कि 11% से सीधा जो है 18% तक पहुँच गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो सीधा सीधा देखिए डबल हुआ है पिछले ईयर के मुकाबले, सीधा डबल प्रॉफिट 328 करोड़ से सीधा सीधा 665 करोड़ का इसको जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये बढ़ा हुआ है। और इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ भी नोट करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 8% से ग्रो कर रही थी, 5 साल की जो है 4% से, 3 साल की 9% से, इस साल यानी टीटीएम वाइज अगर देखें तो ये 1% से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स का जो 11% से, 5 ईयर का 18% से, 3 ईयर का 26% और टीटीएम लेवल का देखें तो 110% से ये ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसका अगर आप रिजर्व्स देखें बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कर्जा इसका देखिए इस बार का कितना 186 करोड़ है, जबकि पिछले ईयर इसका कितना था 273 करोड़। और ये देखिए कंटिन्यूसली कम करती जा रही है। तो ये अच्छा साइड है इस कंपनी के लिए कि कर्जा जो है अपना कम करती जा रही है। और इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी आप नोट कर सकते हैं। 13,818 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी। करंट प्राइस 610 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 663 रुपीज़ का बनाया था, वहीं लो इसका जो है 340 रुपीज़ का था। अब वैल्यूएशन वाइज अगर आप यहाँ पे नोट करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक पी अगर आप इसका देखें तो वो जो है 20.8 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 33.9, ठीक है। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो बहुत सस्ती मिल रही है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए अगर इसमें कोई भी एंट्री करना चाहता है, ठीक है। और इसकी जो बुक वैल्यू है 157 है। और इसकी जो है एक डिविडेंड यील्ड भी है जो कि ठीक ठाक है, जो कि 0.82% की है, काफ़ी ठीक है। और इसके जो इक्विटी मैट्रिक्स मैंने बताया था कि 20% से ऊपर ही है, वो आप देख सकते हैं। आरओसी देखिए 25.6% है, जबकि आरओई जो है 20.3%, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है इसके, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू 2 है, यानी अगले टाइम में एक बार और स्प्लिट दे सकता है। इसमें जो प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर जो प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो देखिए 1 के ऊपर है, 3.04 है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज भी सस्ती है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1.18 है, बहुत सही। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास बहुत अच्छा है, जो कि 627 करोड़ का है। इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। और इसके पास जो रिजर्व है बहुत शानदार है, 3,517 करोड़ के हैं। और डेप्ट इसके पास जो है 186 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम है। और डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 0.05, ये हमेशा जो है 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें तो 49.2% प्रमोटर का स्टेक है इसमें, 16.5% एफआईज का स्टेक है और 17.5% जो है इसमें डीआईज का स्टेक है। तो इसमें देखिए इंस्टीट्यूशनल वाले भी जो है भर भर के इसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में और भी अच्छे रिजल्ट जो है वो पोस्ट कर सकती है। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से मैं तो कहूँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है, अगर किसी को अच्छे रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में बैठ करके चल सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं 222 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। और आज के दिन जो है इसमें थोड़ी सी जो है गिरावट रही है, जो कि 1.29% की है। वहीं इसका अगर आप एक महीने का रिटर्न देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है 5.84% के पॉजिटिव के रिटर्न बने हुए हैं। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 14% के पॉजिटिव के रिटर्न है। एक साल के कुछ खास नहीं बनाए थे, लेकिन 5 साल के रिटर्न देखें तो 74.98% के जो पॉजिटिव के रिटर्न बनाए हैं। और ऑल टाइम का जो है 77.26% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और ये कंपनी जो है वो 2021 में जो है ये इसमें लिस्ट हुई है। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में हम बात करें, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और इस कंपनी को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इसका बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। और ये कंपनी जो है हमारे अमृतसर पंजाब में जो है 1994 में जो थी इनकॉर्पोरेट हुई हमारे जो है चमनलाल सेठिया एंड सन्स के द्वारा। और ये इस कंपनी का बिजनेस जो है वो क्या है, ये मिलिंग एंड प्रोसेसिंग करती है हमारे बासमती राइस की। और ये जो है ओल्डेस्ट राइस मिलर कम एक्सपोर्टर है बासमती राइस के, जिसमें ऑल टाइप की वेराइटी होती है जो बासमती राइस की, वो ये जो है अवेलेबल कराते हैं। और ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स ऑपरेशंस में जो है 1982 से जो है ये इन्वॉल्व है। और इस कंपनी का भी अगर आप Q3 का रिजल्ट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा शानदार रहा है, जो कि आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में 309 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी। वहीं दिसंबर क्वार्टर में देखिए 400 करोड़ की इसकी सीधी सीधी सेल्स हुई, जिससे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बड़ा है, जो कि 36 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 52 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं इसका जो ओपीएम परसेंटेज है वो 12% से 13% तक हो गया। और इससे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि 26 करोड़ से सीधा सीधा इसको जो है 39 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली, जो कि Q3 का। लेकिन Q4 का रिजल्ट इसने अभी तक नहीं दिया हुआ है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखें तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छे जो इसकी सेल्स रही है। हालांकि इसमें देखिए पिछले ईयर के मुकाबले इसकी सेल्स इस बार थोड़ी सी कम रही थी, लेकिन इसका जो
एक्सपेंस था वो पिछले ईयर के मुकाबले जितना उसने किया था उससे इन्होंने कम किया हुआ, जिस वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं वो बढ़ा है, जो कि 159 से जो है 175 करोड़ तक हो गया है। और वहीं इसका जो ओपीएम अगर आप देखें तो वो भी जो है 11% से 13% तक ये हो चुका है। और इससे इसका जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें जो कि इसको 118 करोड़ पिछले साल हुआ था, वहीं अभी के टाइम पे इसको जो है 130 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टरली भी अगर मैं कहूँ तो ये दोनों कंडीशन में देखिए प्रॉफिटेबल है और अच्छा प्रॉफिट जो है ये दर्ज करती जा रही है। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 18% से बढ़ रही थी, 5 साल की जो है 13% से, 3 साल की 20% से, लेकिन इस साल की अगर टीटीएम की बोलो तो माइनस की 1% से सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो देखिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि 10 ईयर का 26%, 5 ईयर का 24%, 3 ईयर का 31% और टीटीएम का 27% से ग्रो कर रहा है। ये लगभग एवरेज बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस कंपनी के जो है अगर आप फंडामेंटल नोट करें तो उसमें आप देख सकते हैं कंपनी कितनी छोटी है। यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप देख सकते हैं जो कि है 1152 करोड़ की, यानी बहुत छोटी कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप की कैटेगरी की है। तो इसके पास चांसेस है कि बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है आगे चल के। इसका करंट प्राइस 223 रुपीज़ चल रहा है और अभी के टाइम इसने जो हाई बनाया था वो 275 रुपीज़ का बनाया था और लो जो है इसने जो है 161 रुपीज़ का बनाया था। इसका जो स्टॉक का पी है जो कि मैंने बताया था वैल्यूएशन वाइज 8.87 है इस टाइम पे, ठीक है। वहीं इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं 37.7, तो आप आइडिया लगा सकते हैं वैल्यूएशन वाइज कितना ज़्यादा सस्ती मिल रही है ये कंपनी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती, ठीक है ना। तो इन कंपनी में देखिए करेक्शन, इसीलिए मैं कहता हूँ इन कंपनी में करेक्शन बहुत कम आता है, जिसका वैल्यूएशन वाइज जो है काफ़ी सस्ती मिल रही होती है अपने इंडस्ट्री पी से, ठीक है। बुक वैल्यू इसका जो है 127 है, इसकी जो है माइनस डिविडेंड डील है जो कि 0.45% की है। और इसके देखो इक्विटी मैट्रिक्स जो मैंने बोला था आरओसी देखिए आप 26.2%, जबकि आरओई जो है 23.1% है। ये दोनों देखिए 20 के ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फेस वैल्यू इसकी भी देखिए 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार ये भी स्प्लिट दे सकती है। इसके जो प्रमोटर हैं इन्होंने भी अपना कोई विशेष प्लेस नहीं रखा। करंट रेशियो देखिए 1 के ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो 5 के ऊपर है, बहुत अच्छा। पैग रेशियो वाइज सस्ती 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो है 0.38 है जो कि बहुत ही अच्छी है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास काफ़ी अच्छा जो कि 28 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। और वहीं इसके पास रिजर्व है 646 करोड़ के जो कि बहुत अच्छे हैं। वहीं डेप्ट जो है 58 करोड़ के इसके पास डेप्ट है, यानी कि डेप्ट इस हिसाब से काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.09 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखिए जो कि कितनी अच्छी बनी हुई है, जो कि 73.9% इसमें बनी हुई, जो कि बहुत शानदार है। एफआईज का इसमें जो है माइनर सा स्टेक है जो कि 1.77% का है। और डीआईज की इसमें इस बार जो है कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँ इसका देखिए फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है। जो ये बिजनेस है ये फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि ये जो एवरग्रीन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और जिस तरीके से ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाता जा रहा है कंपनी का जो है प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो कहूँगा कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ये कोई किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा इसमें, ठीक है ना। तो दोनों कंपनियां देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इनकी, क्योंकि अभी के टाइम में वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती मिल रही है, डेप्ट बहुत कम है, हर चीज़ इन दोनों कंपनी का बहुत अच्छा है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन दोनों का, ठीक है ना। तो अगर आप इनमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ और मैंने जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है, ये किसी भी तरीके का बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है और इसी तरीके की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।